Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School नागपुर. My dear students, इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज. और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए. तो इसका मतलब है स्टार इज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए. स्टार एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए को ए से रिलेट कर रहा है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ए बी. और सपोज करिए यहां पर ये जो सेट है, फर्स्ट केस में ये सेट हमने लिया सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. सेकंड केस में सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. और थर्ड केस में सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. अब इन तीनों क्वेश्चंस में हमको ये चेक करना है कि क्या हम सेट A को नेचुरल नंबर रख सकते हैं. मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर यहां पर सेट A की जगह हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें तो तब भी क्या ये स्टार ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए कि इज द फॉलोइंग ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेक इट, वो डिस्कस कर रहे हैं. ए की जगह अगर हम कोई नेचुरल नंबर पुट करें और बी की जगह कोई नेचुरल नंबर पुट करें, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स देन 2 raised to the power ab it must also be a natural number. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका मतलब है स्टार इज फ्रॉम n क्रॉस n टू n. ठीक है, स्टार कहां से कहां तक है, n क्रॉस n से लेकर n तक. नाउ A belongs to capital N, B belongs to capital N, और इसको मान लेते हैं इज इक्वल टू C. अगर A एक नेचुरल नंबर है और B एक नेचुरल नंबर है तो क्या C भी एक नेचुरल नंबर होगा. अगर A एक नेचुरल नंबर है और B एक नेचुरल नंबर है तो ये जो C है जो 2 रेज टू द पावर AB है, क्या ये भी एक नेचुरल नंबर होगा. तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये होगा क्योंकि 2 की पावर, देखो A मल्टीप्लाइड बाई B, अगर A और B दोनों नेचुरल नंबर्स हैं तो AB भी नेचुरल नंबर होगा. और 2 रेज टू द पावर नेचुरल नंबर विल आल्सो बी ए नेचुरल नंबर. तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट इफ A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स देन दिस मींस दैट C विल आल्सो बी ए नेचुरल नंबर. तो हम यहां पर बोलेंगे कि यस, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इफ सेट A इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इन द सेम वे, अगर मान लो A इज इक्वल टू R ले लें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो स्मॉल a है, स्मॉल a अगर रियल है, स्मॉल b अगर रियल है, तो क्या ये जो c है क्या ये भी एक रियल नंबर होगा. अगर c एक रियल नंबर होगा तो हम बोल देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज हम बोल देंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. 2 रेज टू द पावर a इंटू बी रियल नंबर होगा. अगर a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, तो a इंटू बी भी एक रियल नंबर होगा. और 2 रेज टू द पावर कुछ भी रियल नंबर करो वो भी एक रियल नंबर होगा. सो देयरफॉर इफ a इज ए रियल नंबर, b is a real number, then a multiplied by b is also a real number, and this implies that 2 raised to the power ab that is equal to c, that will also be a real number. तो इस केस में भी हम बोलेंगे that star is a binary operation. अभी आप लिखने की चिंता मत करिए, लिखने के तरीके के ऊपर हम एक और अलग वीडियो शूट कर लेंगे. अभी आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए. थर्ड क्वेश्चन है, अगर a हम एक सेट ले लें 1, 2, 3, 4, तो क्या उस केस में ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा. अभी आपने देखा नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स के केस में तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन अगर सेट A 1, 2, 3, 4 में से आ रहा है तो इसका ये मतलब है इफ A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन क्या C कैपिटल A का एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा. अगर A इनमें से हम उठा लें और B को भी इनमें से हम उठा लें तो क्या 2 रेज टू द पावर AB इसी सेट का एलिमेंट होगा. देखिए, अगर हम 1 स्टार 1 फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 रेज टू द पावर 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 2. अगर 1 स्टार 2 की बात करें
तो उसकी वैल्यू आएगी 2 raised to the power 1 into 2 that is equal to 4। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम 1 स्टार 3 की बात करें तो उसकी वैल्यू आएगी 2 raised to the power 3 that is equal to 8। 2 1 तो इसका क्या मतलब है कि 1 स्टार 3 उसकी वैल्यू आ रही है 8। अगर a की जगह 1 पुट कर दें जो कि कैपिटल A का एलिमेंट है, b की जगह b की जगह अगर 3 पुट कर दें जो कि कैपिटल A का एलिमेंट है, a और b की वैल्यू अगर हमने 1 और 3 पुट कर दी तो उस केस में ये जो c है ये सेट A का एलिमेंट नहीं आया। तो हम बोलेंगे कि थर्ड केस में ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 स्टार 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, A क्रॉस A ऐसे ही बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 एंड सो ऑन। और सेट A है 1, 2, 3, 4। 1, 1 यानी कि 1 स्टार 1 कनेक्ट हो गया 1 से, सॉरी 2 से। 1 स्टार 1 की वैल्यू आई है 2 तो ये कनेक्ट हो गया 2 से। 1 स्टार 2 कनेक्ट हो गया 2 से। लेकिन जैसे ही हम 1, 3 पर जाएंगे तो 1, 3 यहां पर तो 8 से कनेक्टेड होना चाहिए था। इस केस में तो यहां पर 8 है ही नहीं। यहां पर 8 नहीं है तो ये 1, 3 किसी से कनेक्ट होगा ही नहीं। अगर 1, 3 किसी से कनेक्ट नहीं हुआ तो फंक्शंस की डेफिनेशन होती थी कि अगर इस वाले सेट से इस वाले सेट में एक फंक्शन बनाया गया है तो इस वाले सेट के हर एक एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए और कोई भी एलिमेंट जाके एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट एक ही दूसरे एलिमेंट से जाके कनेक्ट होना चाहिए। इस केस में 1, 3, 1, 4 ये दोनों के दोनों अनकनेक्टेड रह जाएंगे क्योंकि यहां पर 8 नहीं है ना। 1, 3 होने के लिए यहां 8 होना चाहिए था। 1, 4 होने के लिए 2 to the power 4 यहां 16 होना चाहिए था। तो ऐसे 1, 3, 1, 4 कनेक्ट नहीं होंगे। अगर एक भी एलिमेंट हमको ऐसा मिल गया जो यहां पर कनेक्टेड नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जब जूम मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था नोट करके, दैट एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। आप प्लीज उस पॉइंट को करेक्ट कर लीजिए। वो पॉइंट में एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन में डालना चाहता था। जो करेक्ट पॉइंट है वो ये है, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एडिशन सभी के सभी नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन are binary operations on set of all natural numbers, but subtraction and division are not binary operations on set of all natural numbers. Suppose students यहां पर a star b है, इसको 2 raised to the power ab की बजाय यहां पर लिखा जाए a plus b। लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अब हम सेट ए है उसको मान लेते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो आप एक चीज ध्यान से सोच के बताइए, अगर ये जो स्मॉल ए है अगर ये नेचुरल नंबर हुआ, स्मॉल बी भी अगर नेचुरल नंबर हुआ, तो क्या इन दोनों का एडिशन भी एक नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। सो देयरफॉर in case of natural numbers addition is a binary operation on, मतलब addition is a binary operation। अगर इस addition की बजाय हम multiplication भी कर दें, in the place of addition if we take multiplication then you will agree with me on this point that if I put small a as a natural number and small b as a natural number, then product of these two numbers will also be a natural number. So if
A belongs to capital N, B belongs to capital N, then C must also belong to capital N. Therefore, it is a binary operation. But अगर यहां पर हम चेक करें A प्लस B को इस सेट के लिए, सेट A की वैल्यू है, अच्छा रियल नंबर्स में भी हो जाएगा क्योंकि A को रियल नंबर पुट करो, B को भी रियल नंबर पुट करो, तो A प्लस बी जो कि C आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा. तो इसका मतलब एडिशन इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर के लिए हो गया तो रियल नंबर के लिए भी हो गया. थर्ड देखो, सेट ए अगर हम देखें 1 2 3 4, इस केस में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? देखो अगर इस स्मॉल ए की वैल्यू मैं 1 2 3 4 में से डालूं, स्मॉल बी की वैल्यू भी मैं 1 2 3 4 में से डालूं, तो क्या जरूरी है कि a प्लस बी की वैल्यू भी 1 2 3 4 में से कोई आएगी? ऐसा जरूरी नहीं है. 1 स्टार 1 इस केस में आएगा 2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1. 1 स्टार 2 इस केस में आएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, और 1 स्टार 3 आएगा 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4. बट एज सुन एज वी मूव आउट ऑफ दिस, 1 स्टार 4 इसकी वैल्यू आ गई 5. तो 1 भी कैपिटल ए का एलिमेंट है, 4 भी कैपिटल ए का एलिमेंट है, लेकिन ये जो 5 है ये कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है. तो हम बोलेंगे दैट एडिशन ऑन दिस सेट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज 1,1 तो जाकर कनेक्ट हो गया 2 से, 1,2 जाकर कनेक्ट हो गया 3 से, 1,3 जाकर कनेक्ट हो गया 4 से, लेकिन ये जो 1,4 है ये किसी से भी कनेक्ट नहीं हुआ. 1,4 क्यों कनेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि ये तो 5 से कनेक्ट होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, और 5 तो यहां पर एलिमेंट ही नहीं है. सो देयरफॉर एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट. ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन का भी चेक कर सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन नेचुरल के केस में भी हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, रियल नंबर्स के केस में भी हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन इस केस में मल्टीप्लीकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा. ओके, सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए. एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ अगर हम a स्टार b को डिफाइन करें, दैट a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b. अगर a स्टार b को बोले हम a माइनस b, and star is a binary operation from set of all natural numbers to natural numbers. मतलब n क्रॉस n से लेकर n, यानी कि n क्रॉस n से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हम पिकअप करें a कोमा b, और उसके ऊपर ये रूल हम लगाएं, तो क्या रिजल्ट भी हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा हर केस में, क्योंकि सपोज करो a की वैल्यू हम पुट कर दें 2 और b की वैल्यू पुट कर दें 3, तो अगर हम 2 स्टार 3 को चेक करें, 2 स्टार 3 की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1. तो देखो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1. 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, तो 2 स्टार 3 क्या 2 माइनस 3 एक नेचुरल नंबर आया? नहीं आया. तो हम बोलेंगे दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. हाँ, अगर इसकी जगह हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लेते, तो अगर आप a की वैल्यू कोई इंटीजर पुट करो और b की वैल्यू भी कोई इंटीजर पुट करो, तो a माइनस b भी हमको इंटीजर मिलेगा. तो हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. अगर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लें यहां पर नेचुरल नंबर की बजाय, तो फिर हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन इस केस में नेचुरल नंबर वाले केस में नहीं है. ऐसे ही आप डिवीजन को चेक कर सकते हैं, डिवीजन भी इस केस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा. ओके, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करें, ऊपर एक नेचुरल नंबर है, नीचे भी एक नेचुरल नंबर है. a डिवाइडेड बाई b, तो a डिवाइडेड बाई b थोड़ी ना हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा. जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 तो 2 बाई 3 हो गया. सो 2 बाई 3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. सो आप लिख लीजिए दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है. अब डिवीजन क्या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है?
देखो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में जीरो भी आ गया, तो जीरो की वजह से नहीं होगा। लेकिन अगर हम जीरो को हटा भी दें तो भी क्या 2/3 कोई इंटीजर होता है? नहीं होता। तो फिर आप बोलेंगे दैट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑन ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स वाले सेट के ऊपर भी डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स वाले पर, वो नेचुरल नंबर्स पे नहीं है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर पे भी, इंटीजर पे भी, रियल नंबर पे भी, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी, सभी पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपको चेक करना पड़ेगा कि सेट क्या दिया हुआ। हर केस में जैसे अगर सेट मान लो 1 2 3 4 अगर ऐसे फिक्स कोई सेट दे दिया तो फिर आप चेक करके देखो कि क्या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, और फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो एक मैं 10 मिनट्स की वीडियो और इसके ऊपर शूट करूंगा, आप चाहें तो उस पोर्शन को जूम मीटिंग में हमने डिस्कस करेंगे, वहां पर से देख सकते हो, या फिर आप कल तक का वेट कर सकते हो, एक ऐसी वीडियो और अपलोड हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इसको एक रीडिंग एनसीईआरटी से जरूर लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।